नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS फाइनेशन में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तैयारी मित्रों, आप यूपी में आर ओ की कर रहे हैं। यूपी आर ओ प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी थी, 411 पदों पर था, लेकिन पेपर में भ्रष्टाचार होने की जगह से कई जगह पेपर लीक हुआ था, इसलिए कैंसिल हुआ था। अब जो नई परीक्षा डेट आई है 22 दिसंबर अभी संभावित है। तो 22 दिसंबर 2024 हम परीक्षा की डेट लेकर के चल रहे हैं। आप जानते हैं यूपी PCS की परीक्षा 27 अक्टूबर को ही लगी है, तो वो 27 अक्टूबर को लगी है और ये फाइनली 22 दिसंबर को लगी है। तो जो लोग PCS और समीक्षा दोनों भरे हुए हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। पहले PCS पढ़ लें, पेपर दे लें, उसके बाद समीक्षा अधिकारी दे देंगे। PCS में 150 क्वेश्चन आने हैं, समीक्षा अधिकारी में 140 आने हैं, बस इतना अंतर है और कुछ करना ही नहीं है। तो समीक्षा अधिकारी के लिए हम लोग, आप जानते हैं कि 2 पेपर होता है, एक GS का, एक हिंदी का। अब हिंदी वाले में 60 क्वेश्चंस आते हैं और 6 टॉपिक होते हैं। उन 60 क्वेश्चंस के लिए 6 टॉपिक निर्धारित होते हैं। उनमें से आज हम लोग विलोम पढ़ेंगे। वैसे विलोम है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। इसमें तत्सम और तद्भव भी आता है, पर्यायवाची भी आता है, वाक्य और वर्तनी शुद्धि भी आता है, विशेषण और विशेष्य भी आ जाता है। तो यही 6 टॉपिक आपके इसमें समाहित होते हैं। अब आज की जो ये क्लास है इसमें लगभग 39-40 क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं जो विलोम से संबंधित हैं, और सभी के सभी प्रश्न लगभग यूपी आर ओ में छपे हुए हैं। चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो, चाहे वो मुख्य परीक्षा हो, किन्हीं ना किन्हीं में छपा हुआ क्वेश्चंस है। आप जानते हैं मित्रों, विलोम जस्ट उल्टा शब्द होता है। जैसे यहाँ शब्द दिया गया आवर्तक, अब आवर्तक का उल्टा शब्द अनावर्तक यहाँ लिखा मिल रहा है, वही सही जवाब होगा। कई बार उपसर्ग लगा करके जो है बन जाता है, जैसे देश का विदेश हो जाता है, राग का विराग हो जाता है, जैसे यश का अपयश हो जाता है, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाता है। ऐसे आप देखते होंगे, कभी कभी सत्कर्म का दुष्कर्म भी आपने देखा होगा, कभी कभी सुबोध का दुर्बोध भी देखा होगा। तो ये सब उपसर्ग लगा करके जो है काम हो जाते हैं। कभी उपसर्ग, कभी उपसर्ग, कभी उपसर्ग, कभी अनुपसर्ग, कभी निसुष्कर्म, ये बहुत सारे उपसर्ग हैं। कु है, दुस है, दुर है, प्रति है, बी है, तो ये सब उपसर्ग लगा करके भी बन जाते हैं। और कभी कभी सीधे अपोजिट बनता है, जैसे हया का बेहया हो गया, अचल का चल हो गया, अल्पज्ञ का बहुज्ञ हो गया। तो ऐसे विलोम बनते हैं, तो उनको भी कराएंगे। पहले आज थोड़ा सा MCQs देख लें, क्योंकि आज है हरितालिका तीज और उस पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है मित्रों, तो अनावर्तक होता है। शब्द पकड़ना, क्योंकि शब्द में वर्तनी से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अनावर्तक ऐसे लिखा जाएगा, याद रखना है। सदाचार का विलोम आपको बताना है, तो आचार है, अपराध है, कदाचार है और अन्याय दिया गया है। सदाचार का विलोम अगर पूछा जाता है तो कदाचार हो जाता है मित्रों। बी के साथ आंसर्स बैठता है। 3 नंबर क्वेश्चंस पे चला जाए तो गौरव का विपरीतार्थक शब्द है। नाम वैभव का दिया गया, पराभव का दिया गया, लाघव और निर्मोक का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया। गौरव का जो विपरीत बनेगा मित्रों, वो गौरव का लाघव बनेगा, याद रखना। गौरव का विपरीत लाघव बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 4 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 की अगर बारी आती है, पूछा जा रहा है अमृत का विलोम है। अमृत कई बार वर्तनी की दृष्टि से भी पूछा गया है, याद रखना है। अमृत का जो विलोम बनता है, अर्क है, मधुर है, पीयूष है या फिर विष है। मित्रों, अमृत और पीयूष एक दूसरे के समानार्थी हैं, जबकि विष जो दिया गया है ये विपरीतार्थक बन जाता है। तो अमृत का विलोम विष बनेगा। डी के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन अनुरक्ति दिया गया मित्रों। अनुरक्ति की विपरीत शब्द की अगर बात करते हैं तो आसक्ति है, विरक्ति है, प्रशस्ति है और प्रकृति का नाम दिया गया। अनुरक्ति का जो विपरीतार्थक शब्द बनता है मित्रों, वो विरक्ति बनता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे, तो आपसे कह रहा है मित्रों, आधुनिक का विलोम है। समीचीन है, प्राचीन है, अवार्चीन है या फिर समसामयिक है। आधुनिक का विलोम शब्द आपसे पूछा गया। अगर आधुनिक का विलोम पूछा जाता है मित्रों तो प्राचीन बनता है। जैसे विधि का निषेध हो जाता है, हया का बेहया हो जाता है, सुख का दुख हो जाता है, दिन का रात हो जाता है। ऐसे आधुनिक का प्राचीन विलोम शब्द बनता है। 7 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। नाम विग्रह है, परिग्रह है, आग्रह है और संग्रह का नाम दिया गया।
अनुग्रह का जो उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है वो विग्रह है मित्रों। राइट आंसर्स विग्रह के साथ लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा। 8 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है। नाम आपत्ति का विपत्ति दिया गया, गणतंत्र का जनतंत्र दिया गया, अवर्षण का अनावर्षण दिया गया और आदृत का तिरस्कृत दे दिया गया है। विलोम शब्दों की दृष्टि से अगर सही विकल्प हमने चुनना है तो यहाँ आदृत का तिरस्कृत लिखा है, एकदम सही जवाब है। राइट आंसर्स डी के साथ लगाना। भौतिक का आध्यात्मिक होता है विलोम शब्द और नैसर्गिक का कृत्रिम विलोम शब्द होता है, वो भी याद रखना। आगे चलेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। प्रथम का विपरीत क्या प्रधान है, अंतिम है, गौड़ है या फिर प्रत्यक्ष है? मित्रों प्रथम यानी पहला, तो सबसे लास्ट वाला यानी अंतिम। सही जवाब सी के साथ बनेगा यहाँ पे। सी इज द राइट आंसर्स लगा लो। अगला क्वेश्चन 10 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या अगर 10 की बारी आती है, आपसे कह रहा है नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नाम अनुर्वर का दिया गया, प्राकृत का दिया गया, आविर्भाव का दिया गया और कृत्रिम का ऑप्शंस दे दिया गया। नैसर्गिक का जो विपरीत बनेगा मित्रों वो कृत्रिम बनेगा, तो आपको राइट आंसर्स डी के साथ देना पड़ेगा। 11 नंबर क्वेश्चंस पढ़ें तो निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द है। निषिद्ध नाम सिद्ध है, विहित है, अनिर्षित है और घृणित का नाम दे दिया गया। निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या बनता है मित्रों? तो निषिद्ध के लिए जो एकदम सही विलोम शब्द बनेगा वो विहित बनेगा। राइट आंसर सी के साथ लगाना। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखा जाएगा। आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वो शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम क्या उष्ण है, शीत है, आर्द्र है या फिर शिष्ट है? मित्रों अगर शुष्क के विलोम शब्द की बात करेंगे तो आर्द्र के साथ आंसर्स बनेगा। बी के साथ आपको यहाँ पे सही जवाब लगाना पड़ जाएगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना। 13 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से एक शब्द जो है स्थूल। स्थूल का विलोम नहीं है। नाम सूक्ष्म का दिया गया, दुर्बल का दिया गया, तन्वी का दिया गया और शाश्वत का नाम दे दिया गया। आपसे स्थूल का विलोम पूछा जा रहा है, नहीं है। अगर स्थूल का विलोम नहीं है मित्रों तो वो शाश्वत नहीं है। सही जवाब डी के साथ लगाना। डी इज द राइट आंसर्स बना लेना। और आगे चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आता है। आपसे पूछ रहा है पृथक का सही विलोम है। नाम एकत्र दे दिया गया, थकित दे दिया गया, संयुक्त दे दिया गया और सुगठित ऑप्शंस दे दिया गया है। पृथक का सही विलोम पूछा गया तो संयुक्त के साथ आंसर्स बनता है। बी इज द राइट आंसर्स यहाँ पे लगाना पड़ता है मित्रों। और आगे चलेंगे। 15 नंबर क्वेश्चंस पढ़ा जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द जो है वो उपयोग का विलोम है। नाम समुपयोग दिया गया, सदुपयोग दिया गया, निरुपयोग दिया गया और अनुपयोग दिया गया है। उपयोग का आपको विलोम बताना है मित्रों, तो उपयोग का विलोम निरुपयोग भी होता है और अनुपयोग भी होता है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन सही हैं। बी और डी दोनों राइट आंसर्स हैं। डी के साथ और बी के साथ आंसर्स लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। आपको बताना है। दक्षिण का वाम लिखा है, विधि का निषेध लिखा है, उद्यम का निरुद्यम लिखा है और बर्बर का सभ्य ऑप्शंस लिखा है। इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। विलोम शब्दों का गलत युग्म क्या होगा मित्रों? तो उद्यम का निरुद्यम एकदम फिट बैठेगा मित्रों। बाकी दक्षिण का वाम है, विधि का निषेध है, बर्बर का सभ्य है। आप अनुचर का स्वामी देखेंगे, सुख का दुख देखेंगे, ये सब विलोम होते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर पढ़ेंगे। आपसे कह रहा निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। नाम अल्पज्ञ का बहुज्ञ दिया गया, समस्त का अभ्यस्त दिया गया, संयुक्त का संधि युक्त दिया गया और अज्ञ का अनभिज्ञ दिया गया है। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म इसमें से कौन सा है मित्रों? तो अल्पज्ञ बहुज्ञ एकदम सही ऑप्शंस हैं। राइट आंसर्स फर्स्ट के साथ लगा लो। अगला क्वेश्चन 18 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 की बारी है। विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। नाम सचल का चल दिया गया, मौलिक का अनुदित दिया गया, निरपेक्ष का सापेक्ष दिया गया और बंधन का मोक्ष ऑप्शंस दे दिया गया है। आपसे एक युग्म अशुद्ध है यानी गलत है उसके बारे में पूछ रहा है।
मित्रों सचल का चल दिया गया ये हुई जो है गलत है, और मौलिक का अनुदूत दिया गया ये भी गलत है। तो ए और सी दोनों ऑप्शंस बनेंगे, दोनों के साथ आंसर्स लगाना। ऐसे क्वेश्चंस सभी को नंबर दे जाते हैं मित्रों, क्योंकि जिसमें दो आंसर सही होते हैं वो गलत कर दिए जाते हैं, लास्ट में उन्हें एवरेज मार्किंग कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है। नाम आग्रह का विग्रह है, जारज का औरज है, अपकर्ष का उपकर्ष है और उत्सर्जन का विसर्जन नाम दे दिया गया। विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है मित्रों? तो विलोम की दृष्टि से जो सही शब्द युग्म है वो जारज का औरस आता है। राइट आंसर सी के साथ बैठ जाता है। सी इज द राइट आंसर बनता है। 20 नंबर क्वेश्चन पढ़ा जाता है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म है। नाम इप्सित का अभिप्सित दिया गया, हया का बेहया दिया गया, अमित का शमित दिया गया और अघी का जो है निरघ ऑप्शन दे दिया गया है। सही शब्द युग्म के बारे में अगर पूछा जाता है तो मित्रों हया का बेहया और अघी का निरघ जो है सही ऑप्शंस हैं, तो ये दोनों ऑप्शंस आपके फिट बैठेंगे। सी और डी के साथ आंसर्स देना पड़ेगा। आगे चलेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन आता है, आविर्भूत का सही विलोम शब्द है। नाम अनास्था का है, तिरोभूत का है, अनेकता का है और अनावृष्ट का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। आविर्भूत का जो सही विलोम बनता है मित्रों वो तिरोभूत बनता है। क्या बनता है? तिरोभूत। तो सही जवाब तिरोभूत लगाओ, सी के साथ ऑप्शंस लगाओ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर पढ़ते हैं मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है क्षणिक का सही विलोम शब्द है। नाम अल्प का है, क्षर का है, शाश्वत का है और विमुख का नाम दिया गया। क्षणिक का सही विलोम शब्द क्या बनता है? तो क्षणिक का शाश्वत जो है वो विलोम शब्द बन जाता है मित्रों। सही जवाब शाश्वत के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर्स बनाना। 23 नंबर क्वेश्चन है, अग्रज का विलोम शब्द है। नाम अछत है, अनुज है, अतुल है और अटल का नाम दे दिया गया। अग्रज का विलोम शब्द क्या बनेगा मित्रों? तो अनुज बनेगा। सही जवाब जो है अनुज के साथ लगाना, सी के साथ आप राइट आंसर्स यहाँ पे बना लेना। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आएगा। पूछा गया निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह है। मौन का मुखर है, बर्बर का शब्द है, शानदार का शर्मनाक है और अनुचर का परिचर ऑप्शंस दिया गया। विलोम की दृष्टि से एक युग्म आपका गलत है, वो कौन सा है मित्रों? तो अनुचर का परिचर वही ऑप्शंस गलत है, बाकी सभी सही हैं। डी के साथ आप यहाँ पे आंसर्स लगाओ, डी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे चलें, 25 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे कह रहा है विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, वह क्या है? अमित का परिमित दिया गया, आच्छादित का परिचित दे दिया गया और सत्कार का तिरस्कार है, सुख का दुख ऑप्शंस दे दिया गया है। विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है मित्रों? आच्छादित का परिछत्र दिया गया, यही ऑप्शंस गलत हैं, बाकी सभी सही हैं। तो सही जवाब यहाँ पे हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। 26 नंबर क्वेश्चंस पे हम चलेंगे। भौतिक का विलोम शब्द है। नाम आध्यात्मिक का दिया गया, सांस्कृतिक का दिया गया, दार्शनिक का दिया गया और राजनीतिक का नाम दे दिया गया। भौतिक का विलोम क्या बनता है मित्रों? तो भौतिक का आध्यात्मिक विलोम बनता है। सही जवाब आध्यात्मिक के साथ लगाएंगे, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। और आगे चलेंगे, 27 नंबर क्वेश्चन आएगा। प्राची शब्द का विपरीतार्थक है। नाम उदीची का दिया गया, नवीन का दिया गया, प्रतीची का दिया गया और समीची का नाम दे दिया गया। प्राची शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा? तो प्राची का विलोम प्रतीची बनेगा मित्रों। सही जवाब आपको वी के साथ लगाना पड़ेगा, बी इज़ द राइट आंसर्स यहाँ बनाएंगे। 28 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। समष्टि का विलोम शब्द है। नाम विशिष्ट दिया गया, अशिष्ट दिया गया, व्यष्टि दिया गया और आपुष्ट नाम दे दिया गया। समष्टि का जो है विलोम शब्द क्या बनता है? तो समष्टि का जो विलोम बनेगा वो व्यष्टि बनेगा मित्रों। सही जवाब व्यष्टि लगाओ, बी के साथ आप आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 28 के बाद 29 नंबर लाते हैं। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म जो है गलत है, वह क्या है? नाम विधि का निषेध दिया गया, आग्रह का विग्रह दिया गया, आवाहन का विसर्जन दिया गया और अमीय का हलाहल नाम दे दिया गया। विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म आपका गलत है, वो गलत युग्म आपका आग्रह विग्रह है मित्रों। सही जवाब सी के साथ लगाना, सी इज द राइट आंसर्स बना लेना। 30 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म क्या है? नाम
आकिरण का विकिरण दिया गया, आदृत का निरादृत दिया गया, इप्सित का अभिप्सित दिया गया और दोष का सदोष ऑप्शंस दे दिया गया। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म आपका सही बैठता है? तो मित्रों आदृत का निरादृत भी सही है और आकिरण का विकिरण भी सही है, इसलिए जब राइट आंसर्स की बारी आएगी तो ए और सी दोनों ऑप्शन सही बनेंगे। राइट आंसर्स ए और सी दोनों लगेंगे। अगला क्वेश्चन 31 नंबर सॉल्व करेंगे। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। नाम दुष्प्राय का दिया गया, अप्राय का दिया गया, आलब्ध का दिया गया और दुर्लभ का नाम आपके स्क्रीन पे दे दिया गया है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या बनेगा मित्रों? तो सुलभ का उपयुक्त जो विपरीतार्थक शब्द बनता है वो दुर्लभ बनता है। राइट आंसर दुर्लभ बनेगा, डी के साथ आंसर्स लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है दीर्घायु का विलोम होगा, चिरायु होगा, नश्वर होगा, अल्पायु होगा या फिर क्षणिक होगा। मित्रों दीर्घायु का विलोम शब्द पूछा जा रहा है तो सही जवाब अल्पायु के साथ बन रहा है। बी के साथ हम राइट आंसर्स लगा रहे हैं। 33 नंबर क्वेश्चंस पे चलते हैं। आपसे कह रहा है व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द है। नाम समास है, समिष्टि है, समवेत है और समस्त का नाम दिया गया। व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द क्या है मित्रों? तो व्यष्टि का विपरीतार्थक शब्द जो है वो समिष्टि है। सही जवाब सी के साथ लग रहा है। सी इज द राइट आंसर्स बना रहे हैं। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आ रहा है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। अनुपमेय है, अनुपम है, अतुलनीय है या फिर अनुपमित है। आपसे उपमेय का सर्वथा विपरीतार्थक शब्द पूछा गया, विलोम पूछा गया तो अनुपमेय बनेगा। उपमेय, अनुपमेय। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आएगा। आपसे कह रहा है भूगोल का विपरीतार्थक शब्द है। नाम इतिहास आया है, ध्रुवगोल आया है, अंतरिक्ष आया है और खगोल का नाम ऑप्शंस में दिया गया। भूगोल का जो विपरीत बनेगा मित्रों वो खगोल बनेगा। राइट आंसर्स आप खगोल के साथ लगाओ, डी के साथ आंसर्स बनाओ। और आगे चला जाए तो अपना अगला क्वेश्चन 36 नंबर आता है। पूछा गया सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। सहयोगी का प्रतियोगी होगा, प्रतिरोधी होगा, प्रतिद्वंदी होगा या फिर प्रतिकूल होगा। तो सहयोगी का जो विपरीत बनेगा मित्रों वो प्रतियोगी बनेगा। राइट आंसर्स प्रतियोगी के साथ लगाना, ए इज द राइट आंसर्स बनाना। अगला क्वेश्चन 37 नंबर पढ़ा जाएगा। आपसे कह रहा है जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। गुणा है, घटाव है, भाग है या फिर बांकी है। आपसे दे दिया गया है जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या बनता है? तो जोड़ का मित्रों घटाव शब्द बनेगा। सही जवाब हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर्स बनाएंगे। 38 नंबर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? वितृष्णा होगा, संतुष्टि होगा, निष्प्रह होगा या फिर वितृप्त। ऑप्शंस दे दिया गया। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या बनता है? वितृष्णा। सही जवाब वितृष्णा लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। 39 नंबर क्वेश्चंस पढ़ते हैं। निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। नाम निश्चित का दिया गया, उचित का दिया गया, विहित का दिया गया और निर्मित का नाम दे दिया गया। निषिद्ध का सर्वाधिक उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द बनेगा वो विहित बनेगा मित्रों। तो सही जवाब विहित के साथ लगाना, बी के साथ आप आंसर्स बनाना। आप भूगोल का खगोल जानते ही हैं, प्रत्यक्ष का परोक्ष जानते ही हैं। अवर का प्रवर होता है, याद रखना है, और अनुग्रह का विग्रह बन जाता है। तो ये कुछ खास विपरीतार्थक शब्द थे। हमें उम्मीद है कुछ फ़ायदा दिया होगा, क्लास लाभकारी रही होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने के पर्पस से आएंगे, प्रैक्टिस के पर्पस से आएंगे तो निश्चित रूप से प्रैक्टिस मिलेगी, अन्यथा बहुत सारी क्लासेस ऑलराउंडर चल रही हैं, आप देखते ही होंगे। तो मित्रों अगर आपने फॉर्म भरा है या आप फॉर्म भरने के इच्छुक हैं तो आपके लिए ये लाभकारी वीडियोस है। आप पुलिस भर्ती या अन्य एक दिवसीय परीक्षा जैसे आरपीएफ आया है उसमें फॉर्म भरे हैं, या आप एसएससी जेडी की तैयारी करते हैं तो वहाँ भी काम करता है, क्योंकि वहाँ भी विलोम आपके हिस्से में आता है, तो उसके लिए भी लाभकारी साबित होगा। मिलते हैं छोड़ में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।